आपने आईसीयू में एक चीज जरूर नोटिस की होगी, वहाँ एसी लगभग हमेशा चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आईसीयू में एसी आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्या यह सिर्फ मरीज को ठंडा रखने के लिए है? तो ऐसा जवाब है नहीं। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है और इसका संबंध सिर्फ कंफर्ट से नहीं है, बल्कि इन्फेक्शन कंट्रोल से भी जुड़ा हुआ है। आईसीयू में बहुत गंभीर मरीज होते हैं, कई मरीज वेंटिलेटर पर होते हैं, कुछ के शरीर में सेंट्रल लाइन, यूरिनरी कैथेटर या दूसरे इन्वेसिव डिवाइस लगे होते हैं। ऐसे मरीजों में इन्फेक्शन का रिस्क सामान्य मरीजों की तुलना में ज्यादा हो सकता है। अब देखते हैं, अब यहाँ एसी की भूमिका क्या है उसको समझते हैं। आईसीयू में सिर्फ टेम्परेचर कम करना उद्देश्य नहीं होता, वहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन को कंट्रोल रखना महत्वपूर्ण होता है। अब आगे समझते हैं, अगर आईसीयू का एनवायरनमेंट बहुत गर्म और ह्यूमिड हो जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए कंडीशंस कुछ सिचुएशन में ज्यादा फेवरेबल हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा ह्यूमिडिटी कंडेंसेशन भी हो सकता है, जो कुछ सरफेस और इक्विपमेंट के आसपास अनवांटेड मॉइस्चर पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात है वेंटिलेशन और एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट और वेंटिलेशन को मेंटेन करना, यही आईसीयू का प्रमुख उद्देश्य है। आईसीयू में हवा को इस तरह मैनेज किया जाता है कि कंटेमिनेटेड एयर को अनकंट्रोल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने का रिस्क कम हो और एप्रोप्रिएट फ्रेश एयर तथा एयर चेंजेस मेंटेन किए जा सके। आगे समझते हैं, कुछ स्पेशल एरिया में जैसे कि आइसोलेशन रूम्स में एयर प्रेशर और एयर फ्लो डिटेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ एयरबोर्न इन्फेक्शन वाले मरीजों के लिए नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कमरे की हवा के बाहर सामान्य एरिया में अनकंट्रोल तरीके से न जाए। और कुछ सिचुएशन में प्रोएक्टिव आइसोलेशन के लिए पॉजिटिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे समझते हैं कि इसलिए आईसीयू का एसी सिस्टम सिर्फ ठंडी हवा देने वाला एसी नहीं है, पूरे इंडोर इन्वायरमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर आईसीयू का एसी या एचवीएसी सिस्टम लंबे समय तक ठीक से काम ना करे तो क्या हो सकता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकमेंडेड लिमिट से बाहर जा सकता है। ऐसे में वेंटिलेशन जो है वो प्रभावित हो सकती है और एयर फ्लो तथा प्रेशर कंट्रोल वाले एरिया में डिजायर्ड कंडीशंस मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। तो इससे रिजल्ट में क्या हो सकता है? इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए बनाए गए एनवायरमेंटल कंट्रोल्स प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एसी बंद होते ही इन्फेक्शन नहीं फैल जाता है। अगर ऐसा कहना किसी का है तो वह गलत है। इन्फेक्शन कंट्रोल कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि हैंड हाइजीन और क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, पीपीई का यूज और आइसोलेशन प्रिकॉशंस, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस तथा प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करना। तो आईसीयू में सिर्फ एसी मरीज को ठंडा रखने के लिए नहीं चलता है, यह एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य एक कंट्रोल्ड और सेफ क्लिनिकली अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट बनाए रखना होता है। ऐसे में अगर कभी भी, शायद आईसीयू की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, यहाँ सिर्फ मरीज का इलाज नहीं होता बल्कि हवा और एनवायरनमेंट को भी मैनेज किया जाता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी ही अस्पताल के अंदर की छिपी जानकारी, इंटरेस्टिंग बातें आसान भाषा में जाननी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।